आरबीआई के इस डिसीजन से एनआरआईज बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी रिटर्न बढ़ने वाली है। कैसे? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आप एनआरआई हैं और आपने $10,000 FCNR डिपॉजिट में रखे हैं। FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, जहां आपका पैसा डॉलर में ही रहता है। सबसे बड़ी बात, जो आप डिपॉजिट करते हैं वो भी डॉलर में होता है और जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी डॉलर में मिलता है। यहाँ रुपी डॉलर कन्वर्जन नहीं होता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ केसेस में इस डिपॉजिट के अगेंस्ट लेवरेज मिल सकता है। मतलब 10,000 के बेस पर आप 8 से 10 गुना का एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं। पहले ये स्ट्रैटेजी अट्रैक्टिव नहीं थी क्योंकि बैंक्स को डॉलर्स को हेज करने का और कन्वर्ट करने का कॉस्ट उठाना पड़ता था। इसी वजह से FCNR रेट्स काफी कम रहते थे और पूरा कैलकुलेशन उतना बेनिफिशियल नहीं बनता था। लेकिन अब आरबीआई ने एक स्पेशल स्वैप विंडो इंट्रोड्यूस की है, जहां बैंक्स के हेजिंग कॉस्ट का बर्डन काफी हद तक कम हो गया है। इसी वजह से कुछ बैंक्स FCNR डिपॉजिट पर 6 से 7% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये स्पेशल विंडो सिर्फ 30 सितंबर तक अवेलेबल है। अब अगर कोई इन्वेस्टर लेवरेज को यूज करता है तो उसका इफेक्टिव रिटर्न काफी बढ़ सकता है। इसी वजह से मार्केट में 17% से ज्यादा की डिस्कशंस देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इन्वेस्टर के पास $1 मिलियन है और उसे $9 मिलियन का लेवरेज मिल जाए तो टोटल FCNR डिपॉजिट $10 मिलियन हो सकता है। अगर डिपॉजिट पर लगभग 6.5% का इंटरेस्ट मिले और बोरोइंग कॉस्ट लगभग 4.8% हो तो नेट प्रॉफिट लगभग $2,18,000 तक पहुंच सकता है। और FCNR का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया में इंटरेस्ट अर्न किया हुआ जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन एलिजिबल एनआरआईज के लिए। लेकिन ध्यान रहे, आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस के टैक्स रूल्स अलग हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट देखकर एक्साइट मत होइए। इस स्ट्रैटेजी में लेवरेज का और बोरोइंग कॉस्ट का रिस्क भी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले पूरा स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।